बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेलन न्यूज। मैं आपका मेजबान सफदर अली हूं। नाज़रीन, चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने चंद रोज कबल वर्चुअल बातचीत की है, क्योंकि दोनों रहनुमाओं को अलग अलग महाजों पर अमेरिका समेत मगरबी ममालिक के दबाव का सामना है। 2013 से दोनों रहनुमाओं के माबैन 37वीं जबकि दूसरी वर्चुअल मुलाकात थी। आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी अहम मुलाकात थी। और ये बात काबिल जिक्र है कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने 2019 में सदर पुतिन को अपना बेहतरीन दोस्त करार दिया था, और उसके बाद पूरे यूरोपियन कंट्रीज में जिस तरह से वावेला मचा था वो सबके सामने है। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात को सराहते हुए इन्हें 21वीं सदी में बैनुल रियासती ताउन की एक मुनासिब मिसाल करार दिया है। उन्होंने बहुत सारे मौज़ूआत पर बात की है, जिनमें तवानाई, हाईटेक के शोबे में ताउन, मुश्तरका मंसूबों और तिजारत पर बातचीत शामिल है। रूस और चीन हालिया हफ्तों में मगरबी तनकीद का सामना कर रहे हैं। सवाल यह पैदा होता है क्यों? क्योंकि अमेरिका समेत नीटो ममालिक रूसी फौजी इक़दाम पर तनकीद करते हैं और इसे यूक्रेन के लिए खतरा समझते हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने चीन की अगौर मुस्लिम अक़लियत के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बीजिंग 2022 के सरमाई ओलंपिक्स के सिफारती बायकॉट का ऐलान किया है। चीन और रूस के दरमियान इंतहाई करीबी ताल्लुकात के बैनुल-अक़वामी सियासत में खास तौर पर यूरोप में होने वाली हालिया पेशरफ्त के पस मंजर में अहम मुज़मरात हैं। रूस और चीन ने न सिर्फ फौजी मैदान में ताउन बढ़ाया है, बल्कि इक़्तिसादी, सरमायाकारी और तिजारती महाजों पर बाहमी ताउन को मजीद मजबूत किया है। यह सरबराही इजलास मॉस्को के यूक्रेन के क्रीमिया के इलाहाक के बरसों बाद मुनक्किद हुआ है, जिसके नतीजे में रूस और इसकी मगरबी ताकतों के दरमियान शदीद दरार पड़ गई, और इसके नतीजे में रूस का मशरिक में अपने पड़ोसी की तरफ झुकाव पैदा हुआ। काबिल जिक्र अंसर यह भी है कि यह मुलाकात रूस अमेरिका वीडियो कॉल के 8 दिन बाद हुई है। अंदाजा लगा लीजिए कि ताल्लुकात किस नौयत के हैं और किस जानिब चल रहे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पुतिन को यूक्रेन पर हमला करने के खिलाफ खबरदार किया था, और इस सूरत में रूस को तकलीफ दे पाबंदियों का सामना करने की तंबीह की थी और शदीद इक्तसादी नुकसान से डराया था। जबकि सदर पुतिन ने बाइडेन को बताया कि रूस को मगरिब से कानूनी तौर पर पाबंद हिफाजती जमानतों की जरूरत है। मगर सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि सदर शी जिनपिंग और पुतिन इस वर्चुअल मीटिंग से क्या मकासद हासिल करना चाहते थे, और इस वर्चुअल मीटिंग के क्या नताइज बरामद हुए हैं। चीन और रूस के दरमियान बाहमी गहरे रवाबित तमाम शोबों में समरावर होने लगे हैं, और 2021 की पहली 3 तिमाहियों में दो तरफा तिजारत पहली बार $100 बिलियन से तजावुज कर गई है, और साल भर की बाहमी तिजारत के हुजम का एक नया रिकॉर्ड बनने की उम्मीद भी है। चीन और रूस के दरमियान साइंसी और तकनीकी इख्तरा का साल एक बड़ी कामयाबी रहा है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ बेल्ट एंड रोड ताउन को हम आहंग करने में हमवार पेशरफ्त हो रही है। अस्करी शोबे में दोनों ममालिक ताउन बढ़ाने में मसरूफ हैं, और नवंबर के आखिर में रूस और चीन ने फौजी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए एक रोड मैप पर दस्तखत किए, जिसमें उन्होंने मुश्तरका फौजी मशकें और गश्त बढ़ाने का इज़्म का इजहार किया। मुश्तरका बयान के मुताबिक दोनों ममालिक ने रूस और चीन की तरफ से तस्वीराती फौजी मशकों और मुश्तरका गश्त में तेजी लाने में मुश्तरका दिलचस्पी का इजहार किया है। इस साल नवंबर में यूएस ग्लोबल थंडर स्ट्रेटेजिक फोर्स मशक के दौरान 10 स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों ने रूस के खिलाफ जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के फर्जी मंजरनामे पर अमलन बैक वक्त मगरबी और मशरकी समतों से मशक की और रूसी सरहद के 20 किलोमीटर के करीब आए। इसी तरह बहीरा ओखोस्त पर अमरीकी बमबार तैयारों की तादाद में इजाफा हुआ, जहां उन्होंने क्रूज मिसाइल लॉन्च करने के पॉइंट्स तक पहुंचने की मशक की, जो रूस और चीन दोनों के लिए खतरे की अलामत थी, और जिसने मॉस्को और बीजिंग दोनों में खतरे की घंटी बजा दी है। जिसके नतीजे में रूस और चीन ने 2021 से 2025 के लिए फौजी ताउन के मंसूबे पर दस्तखत किए हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कॉल कितनी इंपॉर्टेंट कॉल थी। 2 रूसी और 2 चीनी स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों ने भी बहीरा जापान और बहीरा मशरकी चीन पर मुश्तरका गश्त किया, जबकि रूसी फौजियों ने चीनी फौजियों के साथ मुश्तरका जंगी मशकों में हिस्सा लिया, और यह पहला मौका था कि रूसी फौजियों ने चीनी सरजमीन पर मशकों में हिस्सा लिया। 2014 में रूस ने यूक्रेन के जजीरा नुमा क्रीमिया पर मॉस्को के कब्जे, रूसी हैकिंग हमलों के इल्जामात, अमरीकी सदारती इंतखाबात में रूस पर मुदाखलत के इल्जामात और दीगर तनाज़ात की वजह से अमरीका और इसके मगरबी इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात खराब होने के पस मंजर में चीन के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाना शुरू कर दिया है। अगरचे
माजी में रूस और चीन ने फौजी इत्तेहाद कायम करने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन पुतिन ने कहा कि इस तरह के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। तहम हालिया वर्चुअल मीटिंग के दौरान दोनों फरीकों ने बाज़ाब्ता तौर पर अच्छी हमसायगी और दोस्ताना ताउन के मुआहदे की तजदीद का ऐलान किया है और इसे नए दौर में मजीद मुतल्लिका बनाया है। चीन और रूस की बढ़ती दोस्ती से अमेरिका समेत मुतअद्दिद आलमी ताकतें परेशान हैं और इनके खिलाफ इकदाम अमल में लाने के लिए मुख्तलिफ कोशिशों में सरगर्म हैं। अब देखना यह है कि क्या इन कोशिशों में वो बेहतर अंदाज से परफॉर्म कर पाएंगे। और दूसरी जानिब ये बात भी हमें मद्देनजर रखना होगी कि अमेरिका इस तनाजुर में क्या कर सकता है। यहां पर वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद अमेरिकी महकमा खारजा की एक रिपोर्ट का जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिकी महकमा खारजा ने दहशतगर्दी पर अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि भारत के 66 शहरी दहशतगर्द तंजीम दाइश से मुंसलिक हैं। आज से 5 साल कबल 2016 में भी ये इंकशाफ हुआ था कि भारत से लापता होने वाले 22 अफराद ने अफगानिस्तान जाकर दाइश में शमूलियत इख्तियार कर ली है। और इस अमर का इंकशाफ भी दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार होने वाली एक खातून की तफ्तीश के दौरान सामने आया था। भारत दाइश के हवाले से हमेशा मुसलमान ममालिक को मुर्द इल्जाम ठहराता रहा है और कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को दहशतगर्द करार देकर उन्हें कत्ल कर रहा है। महकमा खारजा की हालिया रिपोर्ट से ये बात पाया सबूत को पहुंच चुकी है कि दाइश में न सिर्फ भारतीय बाशिंदे शामिल हैं, बल्कि भारत के अंदर भी दाइश के मुतअद्दिद तरबियती कैंप मौजूद हैं और इसका एक ऐसा सेल भी काम कर रहा है जिसका मकसद पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी यानी CPEC को नुकसान पहुंचाना है। माजी करीब में भी अफगानिस्तान की साबिक़ गनी हुकूमत के ज़माने में भी भारत के दाइश के जंगजुओं से करीबी राब्तों की इत्तलात सामने आती रही हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक भारत के दाइश के राब्तों का नोटिस लें और अगर इसे खेलने का इसी तरह मौका दिया जाता रहा तो इससे इलाके में न सिर्फ दहशतगर्दी को हवा मिलेगी बल्कि ये सूरत हाल खित्ते में मजीद अदम इस्तेहकाम का बायस भी बनेगी। आपको याद होगा ये वही भारत है जिसने अफगानिस्तान में स्लीपर सेल बनाए हुए थे और पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम कार्रवाइयों में वो स्लीपर सेल एक्टिव थे। ये वही भारत है जिसके 40 सेल्स का इंकशाफ हुआ था जो तालिबान हुकूमत के खिलाफ काम करने जा रहे थे। जब अमेरिका यहां से भागा था तो उस वक्त भारत यहां से अमेरिकी फौजियों से पहले ही दुम दबाकर भाग गया था। आपको याद होगा कि भारत हमेशा से इसी किस्म की तरतीब बनाता आया है, इसी किस्म का रवैया अपनाए हुए है कि वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, खुसूसन पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, अफगानिस्तान के लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। और भारत हमेशा से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता आया है। हालांकि पूरी दुनिया को ये बात जान लेनी चाहिए कि भारत दरअसल मुजरिम है। पूरी दुनिया को ये बात समझ लेनी चाहिए कि भारत ही ये सारे के सारे काम कर रहा है जो दहशतगर्दी से जुड़े हुए हैं। इसलिए अमेरिका महकमा खारजा की रिपोर्ट को मद्देनजर रखकर सिर्फ ये ना करे कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि भारत पर पाबंदियां लगाई जानी चाहिए। पाकिस्तान में कोई छोटा सा वाकया पेश आ जाए तो पूरी दुनिया में उसका वावेला मचाया जाता है। यहां पर किसी जानवर के नाखून के टूटने की आवाज भी आ जाती है तो वो आवाज यूरोपियन कंट्रीज के कानों में यूं गूंज रही होती है कि वो उस पर नोटिस लेते हैं और उस पर कानून साजी करने लग जाते हैं। यहां पर भारत दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है, दहशतगर्द गिरोह के बारे में बात कर रहा है और आपके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। आपको थोड़ा सा होश के नाखून लेना होंगे और भारत को भी समझना होगा कि वो भारत जिसका नाम था, जिसका तूती बोलता था, उसके सेकुलर होने की वजह से, बर्दाश्त के रवैये की वजह से, आज मोदी हुकूमत की वजह से, इंतहा पसंदाना रवैयों की वजह से, मुसलमानों के कत्लेआम की वजह से, अक़लियतों पर जुल्म व सितम की वजह से भारत बदनाम हो चुका है। और भारत में ज़र्रा बराबर भी यूं कह लीजिए जो बर्दाश्त का एलिमेंट था वो नहीं रहा। अगर भारत में बर्दाश्त, तहम्मुल, रवादारी, आजी पैदा हो जाए तो शायद खित्ते के हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर ये सूरत हाल ना हुई तो भारत को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और भारत की वजह से दीगर ममालिक को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।